कृष्ण और सुदामा मित्रता की सच्ची मिसाल। प्राचीन समय की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज करते थे। उनका राज्य धनधान्य और खुशियों से परिपूर्ण था। वहीं एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सुदामा अत्यंत निर्धन थे, लेकिन उनकी आत्मा में भक्ति और संतोष भरा हुआ था। वह भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं और वे अब राजा हैं। आप उनके पास जाइए और उनसे कुछ मदद मांगिए। सुदामा को यह विचार ठीक नहीं लगा, लेकिन अपनी पत्नी की सलाह पर वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा ने सोचा कि वे खाली हाथ कैसे जाएंगे, तो उन्होंने रास्ते में कुछ चने अपनी पत्नी से लिए और वही भेंट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के लिए ले गए। जब वे द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचे, तो द्वारपालों ने उनकी गरीबी देखकर उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। लेकिन जब कृष्ण को यह बात पता चली, तो वे दौड़ते हुए सुदामा से मिलने बाहर आए और उन्हें गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में आदरपूर्वक स्थान दिया और उनके साथ अपने बचपन की यादें ताजा कीं। सुदामा ने संकोच के साथ अपने चने कृष्ण को भेंट किए। भगवान श्री कृष्ण ने उन चनों को बड़े प्रेम से ग्रहण किया और कहा, यह तो मेरे लिए अमृत के समान है। सुदामा ने अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनके दिल की बात जान ली। जब सुदामा अपने गांव वापस लौटे, तो देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका है और हर तरफ सुख सुविधाएं मौजूद हैं। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता और प्रेम में कोई भौतिकता का महत्व नहीं होता। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसी का एक अनुपम उदाहरण है।